वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 14 फरवरी 2024 और 14 फरवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 11 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। तो मृदा द्वारा संचालित बीमारियों की रोकथाम के लिए ये एक जागरूकता दिवस मनाया गया है। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मनाया गया है। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां रखा है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां रखा है। तो उत्तर प्रदेश का लक्ष्य प्रति वर्ष 10 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का निर्माण करके अपने ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाना है, जिससे अनुमानित 1,20,000 नौकरियां पैदा होंगी। यह पहल सतत विकास के लिए राज्य की प्रतिबद्धता से उपजी है और बढ़ते वैश्विक हरित हाइड्रोजन का बाजार का लाभ उठाती है। तो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और उसके अनुप्रयोग की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से उत्पादित हरित हाइड्रोजन शून्य कार्बन उत्सर्जन का वादा करता है। आइए इलेक्ट्रोलाइसिस को थोड़ा समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की विधि में मुख्यतः पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए अगर ऊर्जा आप जीवाश्म ईंधनों से ले रहे हैं तो ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ले रहे हैं जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से, तो ये इसे बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। राज्य कुशल हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अपने प्रचुर जल संसाधनों, विशेष रूप से नदियों के नेटवर्क का लाभ उठाने की योजना बना रहा है। हाइड्रोजन से प्राप्त हरित अमोनिया का उपयोग ऊर्जा भंडारण और उर्वरक उत्पादन के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल R.N. रवि। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु में बडगा जनजाति, टोडकोडा जनजाति, टोडा जनजाति और नारी कोरबन जनजाति पाई जाती। तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम और कावड़ी। तमिलनाडु के लोक संगीत हैं अम्मान ईवरी। तो टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा और तमिलनाडु के सलीम सागो को GI टैग मिल गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है और तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करते हुए राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 8 फरवरी से 11 फरवरी 2024 तक चला। अब ममनी उत्सव लद्दाख में मनाया गया, डेजर्ट उत्सव जैसलमेर में मनाया गया, नुआखाई उत्सव उड़ीसा में, चपचारकुट फेस्टिवल मिजोरम में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, अम्बुबाची महोत्सव असम में और गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ की? तो अभी हाल ही में बाडा ने नई दिल्ली में स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेज़बानी की है।
तो अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि बाडा ने नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गांधीनगर गुजरात में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पोषक आहार परीक्षण उत्कृष्टता केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित यह कार्यक्रम पेरिस ओलंपिक 2024 से पूर्व डोपिंग रोधी प्रमुख पहलों पर जुटने, विचार विमर्श करने और रणनीति बनाने के लिए खेल समुदाय के हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर रहा है। आइए जानते हैं बाडा के बारे में। तो नवंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तहत विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि बाडा की स्थापना की गई थी। खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2005 द्वारा बाडा को मान्यता दी गई है। बाडा की प्राथमिक भूमिका सभी खेलों और देशों में एंटी डोपिंग नियमों को विकसित करना, सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की है? तो अभी हाल ही में भारत और रवांडा ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की है। तो भारत और रवांडा ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापक अवसरों पर चर्चा करने के लिए 8 फरवरी 2024 को किगाली, रवांडा में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक की है। दोनों देशों के बीच प्रशिक्षण सहयोग, संयुक्त सैन्याभ्यास, रक्षा औद्योगिक सहयोग आदि क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई है। अब रवांडा तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में एक छोटा सा देश है यहाँ पर रवांडा। रवांडा की राजधानी है किगाली, राष्ट्रपति हैं पॉल कागामे और यहाँ की करेंसी है रवांडन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अजय कुमार चौधरी, और इन्हें अभी हाल ही में NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए NPCI के बारे में समझ लेते हैं। तो यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु व्यापक संगठन है। यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI और भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की एक पहल है। इसे कंपनी अधिनियम 1956, जिसका नाम अब कंपनी अधिनियम 2013 कर दिया गया है, इसकी धारा 25 के प्रावधानों के तहत इसे नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया है। NIIFL ने संजीव अग्रवाल को अपना नया CEO नियुक्त किया है, और एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने हैं। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में P संतोष को नियुक्त किया गया है, और AIRI का नया अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मसाला ब्रांड KPG ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी हाल ही में KPG मसाला ब्रांड ने करीना कपूर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो स्पर्श CCTV ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। एज इट इज़ न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाउजर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर को बनाया गया है, और रेडो की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी बने हैं, और फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर विजय देवकोंडा बने हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में सुशासन महोत्सव 2024 आयोजित किया गया है। एक प्री इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष और राम भाऊ महालगी प्रोवेदनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने घोषणा की है कि सुशासन महोत्सव 2024 9 और 10 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सुशासन, नेतृत्व, विकास और सामाजिक बदलाव पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को विकास की ओर ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। हाल ही में भारतीय सेना और रॉयल सऊदी अरब लैंड फोर्स के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ है। यह 12 दिवसीय संयुक्त अभ्यास था, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता हासिल करना
और संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत परिचालन प्रक्रियाओं तथा युद्ध अभ्यासों से एक दूसरे को परिचित कराना था। अब कुछ अभ्यास देख लेते हैं जो अभी रिसेंट चर्चा में बने हुए थे। तो श्रीनेक्स अभ्यास श्रीलंका के साथ हुआ है। तो कारपेट अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। जिमेक्स अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है। नसीम अल बहर अभ्यास ओमान के साथ हुआ है। इंद्र अभ्यास रूस के साथ हुआ है। जायरे अल बहर अभ्यास कतर के साथ और समुद्र शक्ति अभ्यास इंडोनेशिया के साथ हुआ है। कॉर्पेट अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। इमकोर अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के साथ हुआ है। ऑस्ट्रेंडिक्स अभ्यास ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुआ है। मालाबार अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। अब कल की क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू।